भारत के डिफेंस सेक्टर में हाल के सप्ताहों में जबरदस्त तेजी देखी गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद डिफेंस कंपनियों के शेयरों में भारी उछाल दर्ज किया गया है और इससे जुड़ी म्यूचुअल फंड स्कीमों ने भी निवेशकों को बेहद आकर्षक रिटर्न दिए हैं। यह तेजी सिर्फ इक्विटी शेयरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि डिफेंस म्यूचुअल फंड्स ने भी 13.67% से लेकर 18.75% तक के रिटर्न दिए हैं, जो कि किसी भी सेक्टोरल फंड कैटेगरी से ज्यादा है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह बाजार का माहौल ऑपरेशन सिंदूर से बदला। 7 मई 2005 से शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद से डिफेंस सेक्टर में निवेशकों की रुचि अचानक से बढ़ी है। इस ऑपरेशन ने न केवल रणनीतिक दृष्टिकोण से भारत की डिफेंस क्षमताओं को फोकस में लाया है, बल्कि इससे जुड़े शेयरों में जबरदस्त बूस्ट भी दिया है। अगर आप ध्यान दें तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स एलटीडी के शेयरों में सबसे ज्यादा करीब 39% की तेजी दर्ज की गई है। कोचिन शिपयार्ड और जेन टेक्नोलॉजीज ने भी लगभग 36% की बढ़त दिखाई है। मिश्रा धातु निगम एलटीडी मिडहानी में 33%, डेटा पैटर्न्स में 30%, एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स, भारत डायनामिक्स, पैरिस डिफेंस और माजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स में 21 से 29% तेजी देखने को मिली है। इनके अलावा बीएमएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जैसे दिग्गजों ने भी 12% से अधिक की रैली दर्ज की है, जो बताता है कि यह तेजी सेक्टर वाइड है और केवल कुछ चुनिंदा स्टॉक्स तक सीमित नहीं। यही वजह है कि इस सेक्टर में आई जबरदस्त तेजी का फायदा डिफेंस थीम्ड म्यूचुअल फंड्स को मिला है। मई महीने में डिफेंस म्यूचुअल फंड्स के औसतन रिटर्न 17.7% के आसपास रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर जैसे रणनीतिक ऑपरेशनों से देश में डिफेंस उत्पादन की प्राथमिकता बढ़ गई है, जिससे निवेशकों को घरेलू डिफेंस कंपनियों में ग्रोथ की संभावनाएं नजर आने लगी है। सरकार द्वारा मेक इन इंडिया के तहत डिफेंस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और बजट में बढ़ी हुई डिफेंस खर्च योजनाएं इस तेजी के पीछे प्रमुख कारक हैं। निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स ने 5.5% की बढ़त के साथ 83,009 का स्तर छुआ, जो सभी सेक्टोरल इंडेक्स में सबसे अधिक रहा। इसके मुकाबले निफ्टी 500.17% गिरकर बंद हुआ। दिसंबर 2024 में डिफेंस म्यूचुअल फंड्स ने पीक बनाया था, लेकिन जनवरी मार्च में करेक्शन आया। अब अप्रैल से फिर सकारात्मकता लौट आई है और मई में 17% से अधिक की तेजी आई है। निवेशकों के लिए क्या है मायने? डिफेंस फंड्स उन निवेशकों के लिए एक अच्छा विकल्प बनते जा रहे हैं जो किसी विशिष्ट थीम में निवेश करना चाहते हैं, जहां एक और ये तेजी अस्थायी भी हो सकती है। वहीं दीर्घकालिक नजरिए से देखें तो भारत की डिफेंस क्षेत्र में बढ़ती आत्मनिर्भरता और सरकार की नीतियां इस सेक्टर को स्थायित्व प्रदान कर सकती है। एक्सपर्ट की माने तो थीमेटिक फंड्स में निवेश करते समय पोर्टफोलियो का सीमित हिस्सा ही इस तरह के फंड्स में लगाया जाए, क्योंकि ये सेक्टोरल फंड्स जोखिमपूर्ण होते हैं और मार्केट घटनाओं पर अत्यधिक निर्भर करते हैं। भविष्य में यदि सरकार डिफेंस निर्यात को और बढ़ावा देती है और बड़ी डील्स की घोषणा होती है, तो इस सेक्टर की ग्रोथ और गहरी हो सकती है। इसके अलावा डिफेंस कंपनियों की बढ़ती क्षमता और नई तकनीकों में निवेश भी लॉन्ग टर्म में रिटर्न बढ़ा सकता है। क्या कहते हैं एक्सपर्ट? भारत का डिफेंस सेक्टर अब पारंपरिक सरकारी प्रभुत्व से आगे बढ़कर एक इनोवेशन आधारित मॉडल की ओर बढ़ रहा है, जिसमें निजी पूंजी, नीति सुधार और भू राजनीतिक तनाव बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। बेक्सली एडवाइजर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर उत्कर्ष सिन्हा के अनुसार डिफेंस म्यूचुअल फंड्स और थीमेटिक निवेश रणनीतियों में रिटेल और इंस्टीट्यूशनल दिलचस्पी तेजी से बढ़ रही है। यूएवीज, साइबर सुरक्षा और एरोस्पेस जैसे डुअल यूज स्टार्टअप्स को अब सरकार की दी आइडेक्स डायो जैसी योजनाओं से शुरुआती रिस्क कम हो रहा है। 750 करोड़ का नया फंड एफ फंड्स भविष्य की इंडिजिनस रक्षा टेक्नोलॉजी कंपनियों को गति देगा।